और इसी बीच एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। मजल्ता इलाके में दरअसल यहां घेराबंदी की गई है। जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल शाम से ही आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सोजी, सीआरपीएफ और आर्मी इसमें शामिल है। ये संयुक्त कार्रवाई जारी है। हालांकि एक जवान की शहादत हुई, एक आतंकी को गोली लगी है जिसकी तलाश तेजी से चल रही है। तो जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल शाम से ही मुठभेड़ लगातार चल रही है और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। आतंक के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से, ज्वाइंट ऑपरेशन कल रात से ही लगातार चल रहा है, जिसमें अलग अलग टीमें अलग अलग इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। चारों तरफ से आतंकियों को घेरा गया है ताकि ये किसी भी रास्ते बचकर ना निकल पाए। 3 जैश के आतंकी जो छिपे हुए हैं, इनमें से एक को गोली भी लगी हुई है, उसकी भी तलाश तेज। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर के मजल्ता इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल शाम शुरू हुई मुठभेड़ आज दूसरे दिन भी जारी है। इस ऑपरेशन में सोजी के एक जवान की शहादत हुई, जबकि सुरक्षा बलों ने 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को घेर लिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजत वोरा। सुरक्षा बल जो हैं वो इन पूरे इलाकों को लगातार घेरे हुए हैं। यहाँ से आपको एक जनरल लोकेशन दिखाने की कोशिश भी करूंगा। ये जो इलाका है मजालता का काफ़ी संवेदनशील इलाका है और कई सारे यहाँ प्राकृतिक गुफाएं हैं, पहाड़ हैं और ऐसे में इन आतंकियों को यहाँ मदद मिलती है। यही कारण है कि सुरक्षा बल जो है ना सिर्फ ज़मीन के रास्ते पूरे इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है, कॉर्डन किया हुआ है, पर साथ ही साथ चॉपर की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है ताकि आतंकी किसी भी तरह से यहाँ से निकल ना सके। यहाँ अगर कैमरे पर मेरे सहयोगी दिखाने की आप कोशिश करेंगे तो ये चॉपर है जिसकी मदद से इस पूरे जंगल के जो पहाड़ का इलाका है इससे यहाँ पर पूरी निगरानी इससे रखी जा रही है। और जो बीएसएफ, इसके जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो या भारतीय सेना के, उन्होंने पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है। ज़मीन के जरिए वहाँ से नज़र रखी जा रही है और चॉपर के जरिए हवाई नज़र भी रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन्स और यूएवीज का इस्तेमाल भी जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि आतंकी किसी भी तरह से यहां से बच के ना निकले। और अब जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी की बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 जिलों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। कुलगाम, बड़गाम, श्रीनगर में छापेमारी चल रही है। बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा में भी रेड जारी है। आतंक से जुड़े मामले में छापेमारी लगातार की जा रही है। 7 जिलों के कुल 12 ठिकाने जहां पर इस वक्त एक्शन जारी है। तो सीआईए की टीम लगातार दबिश दे रही है। सुबह से ही तस्वीरें सामने आई। 2 बड़ी तस्वीरें। एक तरफ संयुक्त ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जहां जैश के 3 आतंकी लगातार खोजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ सीआईए की रीड से मिली जानकारी। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबर, आतंक से जुड़े मामलों में एक और छापेमारी चल रही है और वहीं जैश के 3 आतंकियों को घेरा गया। हमारे सहयोगी खालिद ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, दिखाते हैं आपको। कश्मीर घाटी में टेरर इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आज सीआईए ने एक बड़ी छापामारी अंजाम दी। कश्मीर के 7 जिलों के 12 लोकेशंस पे रेड किए गए, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला शामिल है। और इन 12 लोकेशंस पे जो है कोशिश की गई कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे करने के जिनसे जो 2023 का एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें टेररिज्म को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई थी और उन्हीं से लिंक जो लोग थे उनके घरों में ये छापामारी की गई। इस वक्त हम एक ऐसी ही लोकेशन पे खड़े हैं जो बेमिना का तौहीदाबाद है और यहाँ पर भी आज सुबह तड़के जो है छापामारी की गई और यहाँ भी कुछ अहम दस्तावेज़ जो है बरामद किए गए, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। उनकी जांच पड़ताल करने के बाद आगे के सुराग जो है सीआईए को बरामद होंगे। दरअसल सीआईए लगातार पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में ऐसी जगहों पर छापामारी कर रही है जहां पर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के मामले सामने आए हैं और अहम बात उसमें यह है कि उस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के ज़रिए जो है कश्मीर के युवाओं को ल्यूर किया जाता है और उन्हें टेररिज्म में धकेला जाता है। उसी मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए ये छापामारी थी और जिसके चलते कुछ अहम दस्तावेज़ भी कलेक्ट किए गए हैं और कोशिश ये है कि इस ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल को जड़ से उखाड़ दिया जाए।